परीक्षा लेने के क्रम में अतुल प्रसाद सर की एक विशेषता रही है कि बीपीएससी में उन्होंने रेडिकल चेंज लाया है। रेडिकल चेंज लाया है और साथ ही साथ अगर हम कहें कि बीपीएससी को इन्होंने सुधार दिया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परीक्षा में बहुत जबरदस्त चेंज लाया है। यही कारण माननीय अतुल प्रसाद सर को उनको तो मैं भैया बोलता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं जान रहा हूँ। उनको मैंने विवियन डिरेजियो की उपाधि दी है। अब थोड़ी बात हो जाए बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली पे सर। जैसा कि पिछले अगस्त में आया, तुरंत ही रिजल्ट, ज्वाइनिंग वगैरह सब नवंबर तक सारा कुछ क्लियर कर दिया गया। अब इस पे आप क्या कहेगा, इतनी जल्दबाजी पे? देखिए, जल्दीबाजी किए अतुल प्रसाद सर, ये पता नहीं क्यों किए हैं, लेकिन परीक्षा लेने के क्रम में अतुल प्रसाद सर की एक विशेषता रही है कि बीपीएससी में उन्होंने रेडिकल चेंज लाया है। रेडिकल चेंज लाया है और साथ ही साथ अगर हम कहें कि बीपीएससी को इन्होंने सुधार दिया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 150 क्वेश्चन जहाँ आउट होता था वहाँ पर क्या परीक्षा में बहुत जबरदस्त चेंज लाया है। यही कारण माननीय अतुल प्रसाद सर को उनको तो मैं भैया बोलता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं जान रहा हूँ। उनको मैंने विवियन डिरेजियो की उपाधि दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक चीज यहाँ पर गलती ये है कि जैसे बीएड वाली बात हो गई, बीएड वाला बात हो गया, तो बीएड वाले बच्चे 2 साल से नौकरी कर रहे हैं। 6ठी चरण में जो भर्ती हुए थे तो उनको भर्ती कर दिया लोग, आप लोगों ने। लड़कों की तो गलती थी नहीं। अगर आप उसी वक्त लिख देते कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, माननीय न्यायालय के आदेश से आपको छाड़ा जा सकता है, केस जबकि चल रहा था, तो वो लोग नहीं किया। आप 2 साल नौकरी के बाद उनको नौकरी से हटा दिया गया है। तो ये निश्चित रूप से ये गलत है। और सबसे बड़ी बात, माननीय अतुल प्रसाद सर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप ट्वीट करते हैं, तुरंत ट्वीट करते हैं, तो वही ट्वीट कीजिए। आपके ट्वीट से किसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज विश्लेषण के साथ दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में के पाठक और अतुल प्रसाद सर ने निश्चित रूप से सुधार किया है। ये साधुवाद के पात्र है। तो ये इतना साल से बिहार का शिक्षा व्यवस्था पे बात किया जाए, आज़ादी के बाद से 70 से ऊपर साल हो चुके हैं, ये इतना बड़ा रैंडम बदलाव अतुल प्रसाद और के पाठक की निगरानी में हुआ है। मीन्स वो कर भी रहे हैं। और एट अ टाइम भी बिहार शिक्षक भर्ती में ट्वीट आया कि परीक्षा भी नहीं 2:30 बजे से स्टार्ट होगा, बच्चे सेंटर पे पहुंचे हुए थे। तो ये किस तरह का ये यूज़ करते हैं स्ट्रेटजी की, क्या बच्चे को डाइवर्ट करने का, या फिर क्वेश्चन लीक ना हो, किस तरीके नहीं, लीक तो अतुल प्रसाद के समय में लीक नहीं हो गई, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। वो अचानक 2:30 बजे से किए थे, साइक्लोन का बहाना बनाए थे। लेकिन आप सच भी था कि साइक्लोन था, लेकिन साइक्लोन 3-4 दिन पहले से था। तो उससे पहले वाला डेट का परीक्षा आप सही समय पर ले लेते हैं और सेम डेट में ये कर देते हैं। तो ये अतुल प्रसाद सर थोड़ा जल्दबाज है। अदरवाइज ही इज ऑनेस्ट पर्सन। तो लग रहा है कि जब जिस तरह से शिक्षक बहाली हो रहा है, बीपीएससी के थ्रू इतने अच्छे अच्छे शिक्षक आ रहे हैं, तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं सुधार होगा। बिल्कुल सुधार होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरे माननीय मुख्यमंत्री से स्पष्ट रूप से रहेगा कि जिस तरह झारखंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में डोमिसाइल नीति 1-5 में लागू है, उसी तरह की डोमिसाइल नीति लागू करें। क्योंकि बाहर के लड़के आ रहे हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, छोड़ के भाग रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, आमूलचूल सुधार होगा, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू कर देना चाहिए। तो ये 1-5 से बीएड वालों को हटा दिया गया, मीन्स फॉर्म भरने के बाद ये सारी चीजें सामने आई, तो कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज के लिए मेंटली रेडी तो थे नहीं। अचानक से ये चीज बता दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया, ये नहीं होगा। ये गलत है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री या बिहार के उप मुख्यमंत्री को अपनी आवाज़ को जबरदस्त ढंग से सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है और अभिलेखीय न्यायालय बच्चों के दर्द को समझ सकती है। 2 साल नौकरी हो जाने के बाद बहुत सारे विवाह कर लेते हैं, बाल बच्चा हो जाता है, परिवार टूट जाता है। तो ये 22,000 बच्चे नहीं हटे हैं, 22,000 परिवार टूटा है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार जबरदस्त ढंग से इनकी बात को रखे और सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मर्जी याचिका डाले। सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करती है तो शायद इनका चांस बच जाएगा। बात बच जाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी माननीय मुख्यमंत्री के लिए, बहुत बड़ी बात होगी सरकार के लिए। मेन बीपीएससी जो पीटी मेंस वगैरह होता है, वो एक लाए अफसर बनाने के लिए, ये बीपीएससी टीचर लाए। तो जो पहले की टीचर बहाली होती थी, उसमें क्या उतने योग्य शिक्षक नहीं जा पाते थे? नहीं, योग तो
रहते ही हैं। इसमें आप लोग करते क्या है कि जहाँ पर अयोग्य शिक्षक है वहीं पर जाकर आप लोग इंटरव्यू लेते हैं। योग्य शिक्षक है, PhD है, MA है, योग्य शिक्षक हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नियोजित शिक्षक से परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए और जो उनका सीट खाली हो रहा है उनमें नए बच्चों को भरिए। योग्यता, शिक्षक की योग्यता पर मैं प्रश्न नहीं उठा सकता, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे, जिनको के पाठक ने सुधार दिया। वो तो सभी लोग, कभी हाल फिलहाल में टीचर लोग का ही देखा जा रहा है। तो ये जो बिहार शिक्षा व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव के पाठक और अतुल प्रसाद की निगरानी में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ और, जो बिहार सरकार, आप नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, उन पे लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा उठ रहा है। जिस तरह का बयानबाजी वो करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों पर जगह ही उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जो आपत्तिजनक था। तो इससे लोगों का भरोसा उन पे उठ रहा है। तो जो वो नीति ला रहे हैं उस पर कैसे लोग भरोसा करेंगे? देखिए, जो बयान दिए थे मुख्यमंत्री, जो वो लड़का लड़की वाला, तो देखिए उस बयान पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने उसी बात को अंग्रेजी में अगर बोल दिए तो सब लोग कहता कि बाप रे बाप कितना इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है। तो निश्चित रूप से उस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि गरिमा होती है वो बहुत बड़े पद की। लेकिन नीति की जहाँ तक बात है, शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया है और पूरे भारत में बिहार अभी पहला ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकल रहा है। तो ये वैकेंसी इतने सालों से थी कहाँ? आई तो आई, 1-2 लाख वैकेंसी कंटिन्यू आ रही है। तो ये सब इतने दिनों से कहाँ थी? जिजीविषा नहीं थी, इच्छा नहीं थी। इलेक्शन का ये जो कही अब निकल तो रहा है ना, निकल रहा है तो बेरोजगारी दूर हो रही है। इसमें सरकार की नीति स्पष्ट है। मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ और लोग कहे कि इस पार्टी का मैं समर्थन कर रहा हूँ, तो खैर इस सवाल ही नहीं उठता कि मैं दधीजी देदान का उपाध्यक्ष हूँ। तो निश्चित रूप से सरकार की नीति स्पष्ट है, वैकेंसी निकले, लेकिन आयोग के चेयरमैन चाहे BPSC के हों, BSSC के हों, BPSSC के हों, CSEB के हों, इन पर अंकुश के साथ हटे, क्योंकि ये हिटलरशाही कर रहे हैं। तो आपने सुना, वैकेंसी कुछ भी हो, टीचर जो भी नियोजित होते हैं वो, उनमें टैलेंट तो होता है, तभी उनका नियोजन होता है और अच्छा खासा काम भी हो रहा है, वैकेंसी आ भी रही है, वो लोग कर भी रहे हैं। बट सर, आपके लिए एक सवाल है, आपके लिए कहा जाता है आप पे लोग इतना कंट्रोवर्सी क्यों करते हैं, बाकी सब आप पे बयानबाजी क्यों करते हैं जो भी मार्केट में? भारत में सबसे ज्यादा विरोध किसका होता है? नरेंद्र मोदी का, क्योंकि गुरु रहमान एक खुला किताब है और ये बच्चों के लिए डेडिकेटेड में रहता है। मैं पैसा का महत्व नहीं देता। तो जो अगर बयानबाजी मेरे बारे में करता है, कंट्रोवर्सी, तो कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं कि मैं जैसे बयानबाजी आप पे बहुत ज्यादा लोग कर देते हैं, ऐसे है वैसे है, कि ऐसे वैसे किस आधार पर? वही करते हैं जो हमारे शिष्य हैं, अब टीचर बन गए हैं। दूसरा ऐसा बयानबाजी नहीं करेगा। अगर मान ले कि बयानबाजी कर रहा है तो मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि मोदी जी के बारे में बहुत बयानबाजी होती है, अमिताभ बच्चन के बारे में बयानबाजी होती है, तो गुरु रहमान के बारे में बयानबाजी हो रही तो क्या दिक्कत है?